Hi friends, this is Kanchan and welcome to my channel Universe of Commerce. सो स्टूडेंट्स, आज है मंडे। एज पर शेड्यूल फर्स्ट शिफ्ट का लेक्चर है, दैट इज बीके। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट। आगे देखते हैं हम लोग। शेयर इन लॉस फॉर ईयर, लॉस शेयर किया है। कितना लॉस है? 45,000 एंड 30,000। मैंने कहा है ना आपको, अगर लॉस है तो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट साइड। प्रॉफिट होता है तो हमेशा क्रेडिट साइड लिखते हैं ना हम लोग, तो लॉस होगा तो कहाँ जाएगा? ऑपोजिट साइड, दैट इज डेबिट साइड। तो चलिए लिखती हूँ मैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए अमाउंट बताइए मुझे, दैट इज 45,000, 30,000। यहाँ तक हमारा क्या हुआ स्टूडेंट्स? टोटल सम क्या हुआ हमारा? कंप्लीट हो गया। सिर्फ क्लोजिंग करना है अभी, ठीक है। अभी देखिए क्लोजिंग करते समय क्या देखना है। प्रीवियसली हमें सिर्फ एक ही अमाउंट मिला था, अभी देखिए दो अमाउंट है, तो क्या मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं डबल लाइन बना लेती हूँ, इसका पेंसिल से बना लिया मैंने डबल लाइन। चलिए अब इसको टोटल कीजिए। आप टोटल कैसे करोगे स्टूडेंट्स? चलिए मैं आपको टोटल करके बताती हूँ। अब मुझे बताइए, आप क्रेडिट बैलेंस, देखो यहाँ पर कोई डेबिट बैलेंस है क्या? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का नहीं है, तो डायरेक्ट डेबिट बैलेंस बताइए मुझे, सॉरी क्रेडिट बैलेंस बताइए मुझे। सन का बताइए और मून का बताइए। सन का कितना है? 10 लाख है और इसका 5 लाख है। रफली बनाना है, ठीक है। 2,25,000 और यहाँ पर 1,50,000। टोटल कीजिए कितना आएगा? 0 0 तो ऐसे ही रहेगा, 0 5 भी ऐसे, और 5 + 1 6, दैट इज 6,50,000 आ गया। यहाँ पर देखिए 5 भी ऐसे रहेगा, 2, दैट इज 12,25,000। तो टोटल कितना आया? तो लिख दो यहाँ पर 12,25,000, 6,50,000 करके। सेम आपको यहाँ लिखना है, दैट इज 12,25,000 और यहाँ पर 6,50,000, ठीक है। यहाँ तक हो गया। यहाँ पर कुछ बैलेंस है जो माइनस कर रहे हैं हम लोग? नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या होगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन करके, क्लोजिंग में कैरिड डाउन लिखते हैं जब क्लोज करते हैं हम लोग। ये क्लोज ही कर रहे हैं ना, तो टू वही अमाउंट आएगा और यहाँ पर आएगा 6,50,000। तो यहाँ पर क्या होगा? ब्रॉड डाउन होगा ना नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस। आपको दिखाना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और बात रही आपके बोर्ड एग्जाम के जो आंसर शीट मिलता है ना स्टूडेंट्स आपको, सो वो क्या होता है? थोड़ा ब्रॉड होता है। क्या होता है वो? ब्रॉड होता है। ये देखिए लेंथ वाइज अच्छा है बट इसका विथ अच्छा नहीं है। एक्चुअली आपके बोर्ड एग्जाम में जो मिलता है उसका विथ बहुत अच्छा होता है। सो कंफ्यूज मतलब टेंशन मत लीजिए कि मुझे एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा, बहुत काफ़ी जगह मिलती है आपको, ठीक है। इसलिए मैं आप कह रही हूँ ना, एक अकाउंट आप एक पेज में बनाइए। चाहिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इधर बनाइए, नेक्स्ट पेज पे पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाइए, जैसे आपको ठीक लगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्लोजिंग करते हैं इसका, दैट इज़ करंट अकाउंट का। तो यहाँ पर डैश डाल दीजिए। चलिए मैं यहाँ से डैश डालती हूँ, ठीक है। ये ज़्यादा ऊपर हो गया। चलिए तो अभी मुझे बताइए, मुझे अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। चलिए मुझे डेबिट, पहले मैं क्या करती हूँ, क्रेडिट बैलेंस लिख देती हूँ और बाद में टोटल कर दूँगी, और डेबिट बैलेंस जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं। सन का यहाँ पर मून, यहाँ सन यहाँ मून करके, ठीक है। चलिए बाइफरगेट कर दिया मैंने। बताइए मुझे यहाँ कितना है अमाउंट? मैं यहाँ थोड़ा साइड कर देती हूँ। 55,625, 15,750 करके, और यहाँ पर 28,750, 5250। डेबिट बैलेंस बताइए मुझे कितना है? 22,500, 1350, 45,000। यहाँ पर कितना है? 15,900 और यहाँ पर है 30,000, ठीक है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका टोटल करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं टोटल करके बताती हूँ आपको। सो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं हम। मैंने आपको यहाँ पर देखिए क्या किया है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। मैंने यहाँ पर टोटल कर दिया है, देखिए क्रेडिट बैलेंस निकाल दिया है करंट अकाउंट का एंड डेबिट बैलेंस, ठीक है। मैंने टोटल कर दिया, जैसे कि हम लोग करते हैं वैसे कर दिया है।
अभी जब मैंने किया है तो आपको यहाँ पर केयरफुली देखना है, ठीक है। ये सम नॉर्मल सम नहीं, जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा था क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है डेबिट बैलेंस कम है, तो वैसा नहीं है इस केस में, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ ना, ऐसे बाइफर्केट किया कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअली किस साइड का ज़्यादा है करके, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे पता चलेगा आपको। अभी मुझे बताइए क्रेडिट साइड दोनों को कंपेयर कीजिए। 78,125 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सन के डेबिट बैलेंस से, ये 68 बता रहा है, राइट। मतलब यहाँ सन का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। पहले हम लोग सन का देखेंगे, ठीक है। सन का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, तो मुझे बताइए सन का कहाँ है क्रेडिट बैलेंस, ये। तो यहाँ पर मैं दोनों जगह क्या जो हाईएस्ट अमाउंट है वो लिख देती हूँ, दैट इज़ 78,125 करके, 78,125 करके, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इसका जो बैलेंसिंग फिगर निकालना है, तो क्या निकालना है इसका बैलेंसिंग फिगर। बट ऑब्वियस आप जानते हो क्रेडिट साइड सन का ज़्यादा है, तो उसका बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा, डेबिट साइड, उसके ऑपोजिट साइड। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ टू बैलेंस कैरीड डाउन करके, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर से उसका बैलेंसिंग फिगर निकालना है, तो मतलब मुझे इससे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मैंने माइनस करके रखा है, देखिए क्रेडिट बैलेंस माइनस डेबिट बैलेंस सन का 78,125 माइनस 68850 कितना आ रहा है, 9,275। तो मैं यहाँ लिख दूँगी 9,275 करके, ठीक है। और यहाँ पर क्या करूँगी, इसको मैं सर्कल कर दूँगी। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। मैं बताती हूँ मैंने इस दोनों का क्यों नहीं किया एक साथ। यहाँ तक समझा आपको। 9,275 क्या आ गया, आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। और ये डेबिट साइड क्यों आया, क्योंकि आपका क्रेडिट साइड सन का ज़्यादा था, ठीक है। चलिए अभी मैं फिर से जाती हूँ मून के पास। मून के पास देखिए आप, क्रेडिट बैलेंस मून का कितना है, 34,000 है, बट इसका डेबिट बैलेंस कितना है, 45,900। मतलब डेबिट बैलेंस ज़्यादा है क्रेडिट बैलेंस से, राइट। तो बताइए मुझे जिसका ज़्यादा होता है हम दोनों साइड लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, 34,000 की 45,900। बट ऑब्वियस जो ज़्यादा है वो ना, दैट इज़ 45,900 लिख दिया मैंने दोनों जगह। अभी आप मुझे बताइए डेबिट साइड ज़्यादा था मून का कि क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ज़्यादा था। तो डेबिट साइड तो ये रहा ना, ये डेबिट साइड होता है इतना। अभी बैलेंसिंग फिगर मून का कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, उसके ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। यहाँ पर भी कैरीड डाउन आएगा, और देखिए यहाँ पर डैश आ जाएगा क्योंकि मून का क्रेडिट साइड ज़्यादा नहीं है, डेबिट साइड ज़्यादा है। और यहाँ पर डैश आएगा क्योंकि मैं मून के यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लिखने वाली हूँ। गॉट इट स्टूडेंट्स। देखिए एकदम से आपको समझ में नहीं आएगा, आप फिर से ये वीडियो देखिएगा रिवाइंड, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे साइड से तो मैंने कोशिश किया कि अच्छे से समझे आपको। गॉट इट। देखिए क्रेडिट बैलेंस, अभी मुझे बैलेंसिंग फिगर निकालना है, ठीक है। देखिए इसका बैलेंसिंग फिगर मून का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, इसलिए डेबिट बैलेंस माइनस क्रेडिट बैलेंस, बड़े को छोटे से माइनस करते हैं ना। तो 45,900 को 34,000 से माइनस किया तो कितना आया, 11,900। तो मैं 11,900 यहाँ लिखूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँगी ना, क्योंकि डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, तो जिस साइड का ज़्यादा होता है उसके ऑपोजिट साइड कैरीड डाउन होता है। तो ऑपोजिट साइड कैरीड डाउन होगा किसके कॉलम में, बस दैट इज मून के कॉलम में, दैट इज 11,900। गॉट इट। यहाँ तक, यहाँ पर आपका सन कंप्लीट होता है, यहाँ पर मैं इसको क्या करती हूँ, सर्कल कर देती हूँ। अभी बात रही इसको हम लोग देखिए जो डबल लाइन है उसके नीचे भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसको दैट इज ब्रॉड डाउन करते हैं, तो आप कर सकते हो। अभी देखिए इसमें भी कैसे कर सकते हो, अभी देखिए टू बैलेंस कैरी डाउन होता है तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो सेम आप वैसे ही लिखिए, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, इसका ही अमाउंट उसी के कॉलम में लिखना है, 9,275, यहाँ पर डैश। ये देखिए कैरी डाउन हो रहा है क्रेडिट साइड, तो कहाँ जाएगा, ऑपोजिट साइड, इट इज़ डेबिट साइड। तो यहाँ पर बाय है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन किसके कॉलम में आएगा, मून के ही ना, दैट इज़ 11900, ठीक है। तभी भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, डू कमेंट में इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। मेरे साइड से तो कोशिश किया तो कि आपको अच्छे से समझ में आए स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर हमारा सम कंप्लीट होता है। आपकी बुक्स में टोटल 4 इलस्ट्रेशन अवेलेबल थे, सॉल्व सम, मैंने वो आपको सॉल्व करके बता दिया कि कैसे एक्चुअली वर्क करता है। ये एक्चुअली जो आपका फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, हेल्प करेगा आपकी अपकमिंग जो आपका पार्टनरशिप फर्म आप बनाओगे, ठीक है, जो बड़े सम्स अभी आएंगे उसमें आपको हेल्प करेगा ये,
ठीक है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कॉन्सेप्ट वाइज समझने के लिए। बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये स्टूडेंट्स ये। सो प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिएगा। बहुत सारी जन को मैंने देखा है, टीचर्स को भी एंड बहुत सारी जन को भी कि डायरेक्टली वो सिखाते हैं, बट उसका बेसिक से मैंने सिखाया है। तो सारी वीडियोज़ देखिएगा, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगी कल का वीडियो, उसमें मैं सारे और इसके सम्स प्रोवाइड करूँगी आपको, ठीक है। उसका आपको एक PPT प्रोवाइड करूँगी मैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा उसका और सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। बाकी इसका डिटेल्स मैं आपको कल दूंगी, कल वाली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।